महाशिवरात्रि 2026 का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शुभ सोमवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से शुरू होगी और तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ही मनाई जाना है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो इस दिन एक छोटा शिवलिंग लाकर उसका विधि विधान से अभिषेक कर घर में स्थापन करें। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि आ जाती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत दयालु हैं और अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे निस्वार्थ भाव से पूजा करने वाले राक्षस हों या देवता, सभी को बिना भेदभाव के वरदान देते हैं। सबसे लोकप्रिय कहानी भस्मासुर की है, जिसे शिव जी ने वरदान दिया था, लेकिन बाद में विष्णु जी मोहिनी रूप में शिव को भस्मासुर से भस्म होने से बचाया। भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या कर वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने उसे तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने दौड़ा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे नचाया और भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रखकर खुद को ही भस्म कर लिया। ऐसे ही शिवरात्रि की एक और प्रसिद्ध कथा शिव पार्वती विवाह की कथा है। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। महादेव जो बैरागी थे, अपने विचित्र गणों भूत प्रेत के साथ बारात लेकर आए और पार्वती जी से विवाह किया। शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो संसार को बचाने के लिए शिवजी ने उसे पी लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। शिवजी की उपासना का विशेष दिन सोमवार को माना जाता है। महाशिवरात्रि भी सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवार को विशेष शिवजी की जो व्रत कथा है, एक बार एक निर्धन लेकिन शिव भक्त रामू ने शिवजी की सेवा की। मां पार्वती के पूछने पर शिवजी ने बताया कि वह पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन शिव की भक्ति के कारण अब वह पाप मुक्त हो गया है। शिवजी को केवल एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए सब एक समान है। वे कालों के भी काल, महाकाल भी कहे जाते हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे माने जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी, तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा
तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सनातन धर्म में देवों के देव, महादेव कहे जाने वाले शिवजी सबके आराध्य हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। इनकी पूजा सबसे आसान और सरल होती है। देवों के देव महादेव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा से मौत भी टल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में सबसे बड़े आराध्य हैं शिव जी। ऐसे ही शिव जी का जन्म जो शिवरात्रि पर मनाया जाता है, इसे महारात्रि भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सृष्टि अज्ञान अंधकार में सब कुछ भूल जाती है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का कंट्रास्ट भूल जाती है, चारों ओर अंधकार, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, अत्याचार और पापाचार बढ़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर मनुष्य अर्थात नर नारी में कूट कूट कर भर जाता है। तब शिवरात्रि को शिवजी प्रकट होते हैं और मनुष्य को नर से नारायण बनाने के लिए उनके अंदर जो विकार हैं उन विकारों को भस्म कराते हैं। स्वयं शिव पिता परमात्मा निराकार कहते हैं, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं। जब सभी आत्माएं मुझे यथार्थ रूप से जान लेती हैं, पहचान लेती हैं और मुझे याद करती हैं, तो उनके अंदर की आसुरी वृत्तियां अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य आत्माओं में देवीय गुण भर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिवजी ही मनुष्य को देवी देवता बनाने वाले, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, दुख हरता सुख करता, गति दाता सदगति दाता है। तो ऐसे शिव जी के प्रकट उत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ओम शांति।